देखो सब तो पहला तो ये बदकिस्मती है कि सिख कौम सिख धर्म जो दुनिया विच एक बहुत वड्डियां सिद्धांतां ते मर्यादा विच चलण वाला धर्म है। ओदियां मर्यादा नूं ओदे सिद्धांत नूं ओदे कदी स्वरूप ते बाहर किया जाता है, कदी उसदे ग्रंथां ते बाहर किए जाते हैं, कदी उसदे सिद्धांत ते बाहर किया जाता है, कदी उसदी मर्यादा ते बाहर किया जाता है, कदी उहदे पहरावे ते बाहर किया जाता है। ये बहुत घिनौनियां हरकतां जिहड़ियां हो रही हैं, इस सिख कौम वास्ते बहुत घातक है। सानू सारिਆਂ ਨੂੰ जिथे आप भी सुचेत होना चाहिए, उत्थे मैं समझदी हाँ कि जिहड़ी अज ये मंदभागी घटना वापरी है, जो अज हिरदे बलुंदरे गए हैं सारे सिखां दे, और पूरा पिंड जिहड़ा मैं देखा पीड़ित बैठा होया। केवल पिंड नहीं, असी भी जदों दा सुनिया है उस दिन दा मैंबरां दी ड्यूटियां लाइयां, प्रचारकां दी लाइयां कि उत्थे पहुँचो तो जाके उत्थे पता करो कि उत्थे घटना वापरी किद्दां, सारा कुछ पता लगा। और असी क्योंकि परचा दर्ज SSP नाल असीं तुहानूं सामने लगातार रखिया। मैं वैसे धन्यवाद करदी कि SSP ने मौके ते सारा कुछ काम करके तो उन्होंने कम से कम लोगों की संतुष्टि बनाई है कि जो उन्होंने ड्यूटी बनती सी उन्हें की। अज भी मैं इस करके पहला 5 मैंबरी टीम भेजी सी कि ऐसी सख्त सज़ा दो जिहड़ी कम से कम वो औरत घर तो उतों बाहर ना निकल सके। कम से कम उन्होंने पता तो लगे, वो परिवार को पता लगे, लोगों को पता लगे भी जिहड़ा घटना इदा ही करेगा उहदा रहना कख नहीं। हाँ UAP UAPA UAPA जिहड़ी कि उहदी जमानत नहीं हुंदी, वो असीं SSP को अज मिल के आए। मैनूं भेजे सी कि तुसीं जाओ तो UAPA का जिहड़ा 302 भी लगनी चाहिए है कि लिविंग गुरु जो गल है तो फिर लिविंग गुरु की 302 भी लगनी चाहिए। तो UAPA जिहड़ा वो मस्ट है, क्योंकि ये नाल साडियां भावनावां भड़कियां, ये नाल लोगों दे विच कल्पना जिहड़ी है बहुत घबराहट आती है कि बनिया की। बार बार बेअदबी दी घटनावां हो रही, कोई फास्ट ट्रैक कोई ऐसा अदालत तो देखो मैं समझदी हाँ कि अदालत नूं ते हुण लोड़ ही नहीं किसी नूं पुछण दी। फास्ट ट्रैक है तो विदन 7 डेज़ विदन 10 डेज़ ये फैसला होना चाहिए। ये सबूत की लोड़ है। ये सामने गुरु ग्रंथ साहब की जिन्हें घटना की है वो भी सामने आ गया, तो जो घटना हुई है वो सामने आ गया। ये अदालतों में लंबे केस नहीं करने चाहिए, फास्ट ट्रैक है कि और पूरी प्रायोरिटी उत्ते केस लैके लाने चाहिए तां जो सारी घटनावां दा छेती फैसला हो। जो घटना हुई है सिखां नाल उस बारे तुसीं की कहोगे जी? मैं जिस तरह तुहानूं कहा कि कभी सिखी स्वरूप से कभी सिख परंपरावां ते मर्यादा ते घटना होंदी है। जिहड़ी ये घटना हुई है 18 साल की बच्ची है, उन्होंने 55-60 साल के बंदे दे नाल जबरी निकाह करा दिता गया, उसका जबरी धर्म परिवर्तन किया गया। कोर्ट ने भी उन्होंने उत्थे भेज दिता गया। दूजी कुड़ी 29 साल की सी, उन्होंने भेज दिता गया। 18 साल वाली नूं ते वापस जदों संगत के रोह अगे झुक गई कोर्ट, उन्होंने वापस लड़की नूं घर भेजिया। मैं समझदी हाँ सारी कौम इकट्ठी हुई, सारियां जथेबंदियां उत्थे इकट्ठियां हो गई, तख्त साहब के जथेदार वालों भी चिट्ठियां सारे उत्थे चल गई। असी भी पहुँचे, साडी सिख मिशन जिहड़ा उत्थे बनिया होया जम्मू कश्मीर च, असीं एकदम वफद उत्थे भेजिया भी जमीनी हकीकत देख के आओ की है रिपोर्ट करो। इसे तरह दिल्ली कमेटी तो ड्यूटी लाई कि प्रधान साहब तुसीं उत्थे पहुँचो तो जाके उत्थे देखो। साबका प्रधान सरना साहब भी उत्थे पहुँच गए, सारे उत्थे पहुँचे। इत्थे कौम इकट्ठी होके जदों गल कीती ना कौम ने, तो मेरा ख्याल है फिर कोर्टां दा भी जड़ियां झुक जांदियां। सो इस करके मैं समझदी हाँ कि वह फैसला ये होया कि लड़की नूं वापस दिती, लड़की नूं रजामंद की। उत्थे लड़का एक कुर्बानी दी लड़के ने कि मैं ब्याह करावांगा, वो लड़का साबत सूरत उत्थे मिल गया तो वो ब्याह किया गया उस लड़की मनमीत कौर का। तो वह ब्याह करके कल अज 4:30 बजे जहाज़ से प्रधान साहब नाल लै गए है कि तुहाडी सिक्योरिटी करके तुहानूं असीं उत्थे नौकरी भी देवांगे, तुहाडी सेवा संभाल भी करांगे, तुसीं घबराउणा नहीं। सो ये हल कौम जिहड़ी इकट्ठे होकर कर सकती है, एक दूजे ते दूषणबाजी करके नहीं। किसी नूं असीं मैं किसी नूं दूषण देवां, कोई किसी नूं देवे, इहदा कोई फायदा नहीं हुंदा। सारी कौम जे इकट्ठी हो जाए कोई मसला नहीं जिहड़ा कि कोई हल नहीं हो सकता। SGPC वालों गुरुद्वारा की मरम्मत वास्ते किन्ना जिहड़ा गुरुद्वारा साहब मैं तो अगे कहा कि जो गुरु साहब जी की सेवा संभाल की गल है जां ओहदे अज दे होए घटनाक्रम की जिवें मरम लाउण लगा मैं नहीं ला सकती। सिर्फ एक दरबार की सेवा लई कि संगतां नूं थोड़ा बोझ इन्हां दा घट जाए, 10 लाख रुपया इस बिल्डिंग के अंदरली सारी मैटिंग करने वास्ते जां उहनूं सवारन वास्ते दे नाल 2 सेवादार दे देण। मैं पिंड विचों 2 सेवादार भर्ती कर देंगी, वो इत्थे ड्यूटी देणगे ते वो इत्थे नाल सेवा संभाल कराउणगे। ग्रंथी जिहड़ा क्योंकि एक ग्रंथी कुछ नहीं कर सकता, वो किते बाहर जांदा, दूजा जने इत्थे नुकसान। हर गुरुद्वारे दे परवाह मैं कमेटियां नूं बेनती करांगी, हर पिंड दे विच घट्टो घट्ट
ਜੇ ਗ੍ਰੰਥੀ ਹੈ ਤਾਂ ਨਾਲ ਸੇਵਾਦਾਰ ਇੱਕ ਜਾਂ ਦੋ ਜ਼ਰੂਰ ਰੱਖੋ ਤਾਂ ਜੋ ਗ੍ਰੰਥੀ ਦੀ ਵੀ ਸਹੂਲਤ ਬਣੇ ਤੇ ਸੇਵਾਦਾਰ ਵੀ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਸੁਚੇਤ ਹੋ ਕੇ ਸੇਵਾ ਕਰੇ। ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਨੀ ਫੈਸਿਲਿਟੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਵੀ ਉਹ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਰੱਖ ਸਕਣ ਜੀ। ਗ੍ਰੰਥੀ ਰੱਖਣਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਔਖਾ ਕਿਉਂਕਿ ਪਿੰਡ ਚਲੋ ਦੇਖੋ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਐ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੀ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕਰੋੜਾਂ ਦੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਸੇਵਾਦਾਰ ਵੀ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇੰਨੀਆਂ ਬਿਲਡਿੰਗਾਂ ਤੇ ਖਰਚ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਸੇਵਾਦਾਰ ਰੱਖਣੇ, ਜੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਫਿਰ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਵੀ ਕੀ ਫਾਇਦਾ। ਬੀਬੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰੀ ਹੈ ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕੋਈ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ? ਸੱਚ ਦੇਖੋ ਜੀ, ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ ਕਿ ਕੈਸੀ ਕੋਈ ਪੱਕੀ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਗੁੜਤੀ ਦੇ ਕੇ ਭੇਜਦੇ ਆ, ਕੀ ਇਹਨਾਂ 'ਚ ਇੰਜੈਕਟ ਕਰਕੇ ਭੇਜਦੇ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਬੋਲਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਦੁੱਖ ਤੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ, ਕੌਣ ਲੋਕ ਨੇ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਇੰਨੀ ਪੱਟੀ ਪੜਾ ਕੇ ਭੇਜਦੇ ਆ, ਬੋਲਦਾ ਹੀ ਕੁਛ ਨਹੀਂ। ਜੀ ਪੰਥਕ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਤੋਂ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਅਗਲਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲਿਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਸ ਬਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹੋਗੇ? ਚਲੋ ਇਹ ਤੇ ਹੁਣ ਜੇ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ ਉਹ ਦੱਸ ਦੇਣਗੇ ਕੀ ਲਿਖਣਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ। ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਜੇ ਪਿੰਡ ਵਾਲੇ ਨਹੀਂ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਜਾਂ ਉੱਦਾਂ ਨਹੀਂ ਗੱਲ, ਫਿਰ ਤੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਦੇਖੋ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਜੋ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ। ਜੇ ਹੋਰ ਵੀ ਕੁਝ ਹੈ, ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਜੁਆਪਾ ਕਿਹਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਅਸੀਂ ਵਾਅਦਾ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਜੇ 300 ਦਾ ਕਹਾਂਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਅਸੀਂ ਵਾਅਦਾ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਜੋ ਚਾਹੁੰਦੇ ਜਾਂ ਦੱਸੀਏ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਵੈਸੇ ਬੀਬੀ ਜੀ ਐਵੇਂ ਦੇ ਕੇਸਾਂ 'ਚ ਮੈਂਟਲੀ ਅਪਸੈਟ ਦੀ ਗੱਲ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਬਾਅਦ ਚੋਂ। ਇਹ ਸਭ ਝੂਠ ਹੈ ਜੀ। ਮੈਂਟਲੀ ਅਪਸੈਟ ਸਿਰਫ ਗੁਰਦੁਆਰੇ 'ਚ ਹੀ ਵੜਦੇ, ਹੋਰ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਵੜਦੇ, ਦੂਜੇ ਧਰਮਾਂ 'ਚ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ? ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਗਲਤ ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਪੜ੍ਹਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟ੍ਰੇਡ ਕਰਕੇ ਭੇਜਦਾ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਪਾਗਲ ਹੈ।